अरे, ये तो वही वन है जहां लक्ष्मण भैया माता सीता को छोड़ने आए थे। इसी स्थान पर तो महर्षि वाल्मीकि और माता की भेंट हुई थी। इसका अर्थ है कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम निकट ही है, जहां माता और लवकुश। हे प्रभु, मैं क्या करूं? इतने निकट से होकर निकल रहे हैं हम। कितने वर्ष व्यतीत हो गए माता सीता को देखे हुए। माता कैसी होंगी? बालक भी बड़े हो गए होंगे। कैसे दिखाई देते होंगे वो दोनों? महाप्रतापी प्रभु श्री राम के तेज से संपन्न माता सीता के लाडले। माता, कहीं आप भूल तो नहीं गई अपने इस पुत्र को? ये क्या कर दिया मैंने? पुत्र हनुमान के विचारों में ऐसी खोई कि अधिक मात्रा में चावल पका दिया, जैसे पुत्र हनुमान ही भोजन के लिए आ रहे हो। माता, माता, पुत्र हनुमान, तुमने पुकारा मुझे? नहीं, भ्रम है ये मेरा। मेरे आदेश थे विवश हनुमान। यहाँ आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। किन विचारों में खोए हैं? मैं विचार कर रहा था कि बाएं मार्ग से होकर जाएं या फिर दाएं मार्ग से। बाएं मार्ग से जाना उचित होगा। किंतु वो मार्ग सैनिकों के निकलने के लिए उचित नहीं है। यात्रा के आरंभ के पूर्व ही हमने मार्ग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। किंतु हनुमान जी, उस ओर ऊंची पहाड़ी है, हमारी सेना संकट में पड़ सकती है। शत्रुघ्न भैया, मैं हूं ना सेना की सुरक्षा के लिए। किंतु हम इस ओर से गए तो हमारा सामना। आप आइए, यह मार्ग उचित है। हनुमान जी, सेना का नेतृत्व मैं कर रहा हूं, अतः आपको भी मेरा निर्णय मान्य होना चाहिए। सेना दाएं मार्ग से ही जाएगी। चलिए। ये ढोल नगाड़ों की ध्वनि कुछ परिचित से प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है आज? पहले तो पुत्र हनुमान का चिर परिचित स्वर सुनाई दिया, और अब ये ढोल नगाड़े जैसे अयोध्या के सैन्य दस्ते के ढोल हो। ये सत्य है या कल्पना? ज्ञात नहीं अब क्या होगा। भैया कुश,
अपने वन में ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है? ढोल नगाड़े की ध्वनि से वन के जीव विचलित हो उठते हैं। यही नहीं, इन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि आश्रम और पाठशाला के निकट शोर उत्पन्न करने वाली ध्वनि बजाना अनुचित है। हाँ कुश, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि इन असभ्यों को सभ्यता का पाठ हम पढ़ाएं। आओ। क्या इस युद्ध का सामना करने से रोकने के लिए ही आप हमें दूसरे मार्ग से ले जाने के लिए कह रहे थे? ये तीर हमारे सैनिकों को आहत नहीं कर रहे हैं। इनका लक्ष्य केवल हमारे ढोल और नगाड़े हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? अर्थ तो ज्ञात नहीं, किंतु सबको सतर्क हो जाना चाहिए। ये दो तेजस्वी बालक, इतनी कम आयु में ऐसा युद्ध कौशल, कौन है ये? प्रतीत हो रहा है ये लवकुश ही हैं। भैया, इनके वस्त्र, रथ और ध्वज बता रहे हैं कि ये किसी बड़े राज्य की सेना है। बड़े राज्य के होकर भी इन्हें इतना भी बोध नहीं कि शोर मचाने से वन की शांति भंग होती है। अबोध बालकों की भांति शोर कर रहे हैं। सावधान! सत्य वचन, हम आपको सावधान करने ही आए हैं। जहाँ जाना है जाइए, किंतु शांति से। तीव्र ध्वनियों से वन की शांति न भंग करे। वन्य प्राणी इससे विचलित हो उठते हैं। इसलिए बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए जाइए यहाँ से, अन्यथा। इस उम्र में इतना अभिमान ठीक नहीं है। तुम दोनों सेना के महत्वपूर्ण अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हम कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। शांति से निकल जाइए। बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा हम आगे नहीं जाने देंगे। बालक, तुम बहुत हठी हो। मुझे तुम्हें मार्ग से हटाना होगा। सावधान! जो भी आगे बढ़ेगा उसकी यही दशा होगी। बालकों, हमारा मार्ग मत रोको। हमें बहुत ही विशेष कार्य हेतु इस ओर से निकलना है। हमारी बात मान लीजिए, निकल जाइए यहाँ से, अन्यथा हम किसी को डग भर भी आगे नहीं जाने देंगे। बालकों, ये उचित आचरण नहीं है, उद्दंडता है ये। हम उदंडता नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात मान नहीं रहे हैं, इसलिए अब आप इसे चुनौती समझिए। ये उद्दंडी अमर्यादित बालक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लवकुश हो ही नहीं सकते। इन्हें राम काज में बाधा नहीं बनने दूंगा मैं। यदि ये सत्य में ही श्री राम की सेना है, तो कहीं लवकुश कोई भूल ना कर बैठे और हमारा सत्य सबके सामने ना आ जाए। साहसी किसी के सामने नहीं झुकते, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा योद्धा हो।